वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि पाकिस्तान में तो चांद हफ्ते की ईद बनती है और हफ्ते को ही ईद प्रॉपर है, क्योंकि 30 रमज़ान है। क्योंकि चाँद आज तो कहीं पे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोपहर को जब मैंने वीडियो बनाई थी जमुनाई लगन में, तो 4 डिग्री का फ़र्क था, 3.5 डिग्री का मैक्सिमम जो है वो 5 या 6 डिग्री का फ़र्क आ गया होगा, तो अभी भी चाँद जो पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान में चाँद वैसे किसी वक़्त भी चढ़ सकता है, तो इसलिए एडवांस आपको ईद मुबारक। 2-3 आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए टिप देखो, क्योंकि मेरे साथ पीछे जो है क्लाइंटेज में काफ़ी वो रहा। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मार्स इस वक़्त एक्वेरियस में है और स्कॉर्पियो से ये 4th हाउस बनता है। तो मुझे कई लोगों ने कहा जी हम यहाँ पे घर की शिफ्टिंग करना चाहते हैं, ऑफ़िस शिफ्ट करना चाहते हैं, मेजॉरिटी में जो है घर का शिफ्टिंग का है। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि इस टाइम जो है आपको घर शिफ्ट नहीं करना चाहिए जब तक मार्स 4th हाउस में है, पहली अप्रैल तक। तो जब मार्स 4th हाउस में और घर आप शिफ्ट करें या ऑफ़िस शिफ्ट करें या फैक्ट्री को शिफ्ट करें, तो बड़ी प्रॉब्लम आपको फ़ेस करना पड़ती है। बड़ी टेंशन आती है, आपको प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। ना आप प्रॉपरली सेट हो पा सकते हैं, ना आपको प्रॉपरली घर मिल पाता है, ना ऑफ़िस। उल्टा आपको टेंशन और डिप्रेशन जो है वो शुरू हो जाती है। तो अभी जितने भी स्कॉर्पियन हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि शिफ्टिंग करने का, तो मार्स को निकल जाने दें, 1 अप्रैल को मार्स निकल जाएगा। उसके बाद पाइसेस के आ जाएगा, पाइसेस में आ जाएगा, तो सैजिटेरियस के 4th हाउस में आ जाएगा। तो उनके लिए भी जब तक मार्स 45 डेज़ रहता है, तो अवॉइड करना चाहिए, यानी मिड ऑफ मई तक उन्हें भी जो है ये शिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि मार्स अगर 4th हाउस में और उस टाइम अगर ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गई, घर हो गया, तो आप बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, वो उल्टा आपके लिए परेशानी का बायस बन जाता है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देके जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देके आता है। फिर एक और चीज़ है कि अगर केतु आपके फर्स्ट हाउस में है या राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो डेफिनेट अगर केतु फर्स्ट हाउस में, तो 7th हाउस में राहु बनेगा। तो 7th हाउस में जब राहु बनेगा, तो वो मार्केश कहलाता है। तो राहु की उस दिशा में या उस प्लेनेट से आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। और अमूमन राहु जो है कुछ आपको जैसे हम कहते हैं कि यार मेरी बातें बड़ी सच्ची हो जाती हैं, वो आपको कहेगा जी कोई भी बात कहेगा यार इसके साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो हो जाती है प्रॉब्लम। फिर वो देखेगा जी मैं मैच जीत लूँगा या स्टॉक मार्केट में जीत लूँगा, तो वो हो जाता है। जैसे वो चाहता है वैसे ही हो जाता है। जब मार्स जुपिटर सॉरी राहु जब जुपिटर के घर में बैठा हो, तो अभी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती हैं, सैजिटेरियस में या पाइसेस में। तो बाद में होता ये है कि वो एक दफ़ा जीत भी जाता है, उसकी बात सच भी होती है, लेकिन बाद में वो इस तरह बुरी तरह फँसाता है कि उसने लाख रुपया कमाया होता है, फिर 20 लाख या उससे ज़्यादा लाखों में वो पैसे गँवा के बैठा होता है। फिर कहते हैं कि यार हाय मेरा तो टाइम ही ख़राब है, ये ख़राब है। तो ये चीज़ें अक्सर चार्ट में देखी गई हैं, तो ये होता है। और जब जुपिटर के घर में राहु बैठा हो, अ, तो बंदे को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, उसको कभी भी कॉन्स्टिपेशन से उसकी जान ही नहीं छुड़ती। वो कॉन्स्टिपेशन का उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ जाती है। तो यहाँ प्लैनेट्स हैं, अब मरकरी जैसे 20 तारीख को तुलू हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें ज़रा बेहतर ज़रूर होंगी। जुपिटर अपना काम करना शुरू करेगा। फिर यहाँ पर मार्स भी जुपिटर के नक्षत्र पे आ जाएगा, जुपिटर भी अपने नक्षत्र पे। तो यहाँ पे जुपिटर और मार्स का नक्षत्र वाइज कंजक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सके जो बेहतर है आपके लिए रेमेडीज, वो है एक्सरसाइज आप करें, क्योंकि मार्स एक नेगेटिव प्लेनेट है और एक एग्रेशन का प्लेनेट है और बॉडी से रिलेटेड इसको माना जाता है। तो नफ्स जब इसके करीब आए तो चोट लगना, एक्सीडेंट होना या लड़ाई झगड़ा होना, तो उससे बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करें। ये इसकी बेहतरीन रेमेडीज है। फिर यहाँ पे केतु भी जो है मघा नक्षत्र पे आ जाएगा। जब केतु मघा नक्षत्र पे 31 मार्च को आएगा, तो जो केतु आपको पहले डिफरेंट रिजल्ट दे रहा था, तो यहाँ क्योंकि मघा उसका अपना नक्षत्र है, तो यहाँ काफ़ी हद तक जो है इसके रिजल्ट जो हैं वो बदलते हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे।
मगा नक्षत्र जो है ये पॉलिटिशियंस से, सियासतदानों से रिलेटेड करता है। तो बेशतर ममालिक में पॉलिटिशियंस के लिए भी मुश्किल टाइम आएगा और उनके मुश्किल तरीन फैसले आवाम को भी भुगतने पड़ेंगे। तो ये मंथ जो है बड़ा ही क्योंकि यहाँ पे अब प्लैनेट सीधे हो जाएंगे, मरकरी भी सीधा हो गया, जुपिटर भी सीधा हो गया, सैटर्न भी सीधा हो गया। तो यहाँ पर अब सब के सब पाइसेस की तरफ जो है सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। वहाँ मार्स सैटर्न का जो अनस्टेबिलिटी वाला टाइम भी वो भी देखने को मिलेगा। कई लोगों की जॉब भी लग सकती है, कई लोगों के यहाँ पे जॉब भी जा सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल तक सैटर्न जो है वो कम्बस्ट है। तो 1 अप्रैल तक अगर कोई आपके जॉब के लिए कोई मसला चल रहा है तो आपको बहुत ज़रा एहतियात करनी चाहिए, वरना यहाँ पे जॉब जाने के भी सिलसिलाकार बन सकते हैं। तो यहाँ चीज़ें बड़ी क्रिटिसाइज है। यहाँ पे जब पाइसेस में जाएगा तो सन एग्जॉल्टेड हाउस में जाएगा, 0 से लेकर 10 डिग्री तक ये एग्जॉल्टेड हाउस में होगा, लेकिन केतु के साथ इसकी ट्राइंग भी होगी। ये भी चीज़ याद रखिए, केतु के साथ इसकी ट्राइंग भी होगी, और जब केतु के साथ ट्राइंग होगी तो एक थोड़ा मुश्किल सा टाइम थोड़ा ज़रूर होगा। तो यहाँ ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला जितने भी ट्रांजिट हैं, मरकरी का सीधा होना, फिर वीनस का निकलना, उसके ऊपर डिटेल के साथ आपको गुफ्तगू करेंगे। ये मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर कोशिश करता हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ बताऊँ, लेकिन आपने भी कसम खाई है कि नहीं जी हमें तो वीकली हारोस्कोप देखना है, चाहे वो सच हो या झूठ हो। यहाँ जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे नहीं, तो जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। मेजॉरिटी में यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है उनका एसेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, पता नहीं। वो बस सन साइन कि जी मैं इसमें पैदा हो गया तो मैं रही हूँ, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़रूरी है आपको, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखना है तो आपको अपना एसेंडेंट और मून साइन का ज़रूर पता होना चाहिए। फिर बाकी डिटेल के साथ बात करेंगे सैटर्न किन किन के लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है और सैटर्न किन के लिए बुरा रिजल्ट दे सकता है। अब जुपिटर जमनाई में है और जुपिटर भी अब एग्जॉल्टेड हाउस की तरफ बढ़ेगा अपना। जुपिटर जब एग्जॉल्टेड हाउस की तरफ बढ़ेगा तो 0 से 5 डिग्री तक वो एग्जॉल्ट होता है। तो यहाँ उसका 100% रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे वो डिग्री क्रॉस कर देगा 4.5 या 5, तो वो दोस्त के घर का रिजल्ट देगा, जहाँ पे पूरी तरह उसके रिजल्ट बदलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो हमारे यहाँ पे लोग चीज़ों को देखते नहीं है, जज नहीं करते, और हमारे यहाँ बेसिकली लोग भी ये सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं बस वीकली हार्स को बनाई जाए और हमें वो अच्छा वो कर सबका देखते हैं, जिसका वो अच्छा लगेगा कि हाँ जी इसने अच्छा बताया तो वो कहेंगे ये सही है भी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिसके किसी दिन भी पैदा हुए, तो उस दिन का डे लॉर्ड कौन है, और वो आपके जायचे में केंद्र जो पहले हाउस 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण यानी 1, 5 और 9 यहाँ बैठा होता है, तो डे लॉर्ड आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मुझे दें इजाज़त, और आप सबको वैसे जो हालात हैं ईद बनती तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो।